Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you know, the name of my channel is Mindspeak and I'm Dr. Manju Antil, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने लर्निंग पर अपनी एक YouTube सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने पहले 2-3 वीडियोस में व्हाट इज लर्निंग, फीचर्स ऑफ लर्निंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग कराया था। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओपरेंट कंडीशनिंग। ओपरेंट कंडीशनिंग इज द सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनिंग। अब मैं आपको बी एफ स्किनर का एक एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगी जिससे ओपरेंट कंडीशनिंग के हमारे बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बी एफ स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक मेज बॉक्स को यूज किया जिसमें उसने रैट को अंदर छोड़ा। रैट को अंदर छोड़ने के बाद रैट एमलेस एक्टिविटीज करता है, लेकिन उस बॉक्स में, उस मेज बॉक्स में एक ऐसा लीवर लगा हुआ था जिस पर अगर रैट का पैर आ जाता है तो ऊपर से फूड पैलेट आता है जिसको हम एज अ री इन्फोर्समेंट यूज करते हैं और रैट उसको खाकर जो है सेटिस्फाइड फील करता है। इनिशियल ट्रायल्स में ये देखा गया कि जितनी बार रैट को अंदर छोड़ा, इनिशियली वो एमलेस एक्टिविटीज करता है, लेकिन धीरे धीरे उसको ये समझ आ जाता है कि मेज में एक लीवर है जिसके ऊपर पैर रखने से उसको फूड पैलेट मिलेगा। तो लास्ट के ट्रायल्स में ये मिला कि जैसे ही रैट को अंदर छोड़ा, अगर रैट हंगरी है तो वो लीवर के ऊपर पैर रखता है बॉक्स के अंदर जाते ही, और अगर वो हंगरी नहीं है तो वो जब तक उसको भूख नहीं लगती जब तक वो वेट करता है। बट अब वो एमलेस एक्टिविटीज नहीं करता, उसको पता है देयर इज अ लीवर जिसको प्रेस करने से ऊपर से फूड पैलेट आ जाता है और उसको खाना मिल जाता है। यहाँ पे मेरा जो है वो पॉइंट क्लियर होता है कि बी एफ स्किनर की ओपरेंट कंडीशनिंग को हम टाइप आर या रिस्पॉन्स कंडीशनिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रैट ने रिस्पॉन्स दिया, लीवर प्रेस किया, उसके रिस्पॉन्स को री इन्फोर्समेंट मिला या इंस्ट्रूमेंट मिला जिसको हम फूड कहते हैं। बी एफ स्किनर के इस एक्सपेरिमेंट में रैट का लीवर प्रेस करना इज अ रिस्पॉन्स एंड विच इज इंस्ट्रूमेंटेड, जिसको हमने फूड से इंस्ट्रूमेंट किया। सो फूड इन दिस एक्सपेरिमेंट इज इंस्ट्रूमेंट। ओपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लर्निंग के कुछ लॉज दिए जिसमें से एक लॉ उनका था लॉ ऑफ इफेक्ट, विच मीन्स आपका जो रिस्पॉन्स होता है उस रिस्पॉन्स को जैसे इंस्ट्रूमेंट किया जाता है, जो उसका फीडबैक होता है, आप उसी तरीके से आगे जो है रिस्पॉन्स करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर लीवर पर ऑपरेंट कंडीशनिंग बी एफ स्किनर एक्सपेरिमेंट में लीवर पर रैट पैर रखता है तो उसको फूड पैलेट मिलता है, विच इज गुड, पॉजिटिव री मिल रहा है। पर अगर उसी लीवर पर पैर रखने से उसको कोई फूड नहीं मिलता और नेगेटिव री मिलता तो शायद रैट उस लीवर पर बार बार पैर नहीं रखता। आप जो भी रेस्पॉन्स करते हो उसका जो इफेक्ट आता है, लॉ ऑफ इफेक्ट यही कहता है कि तभी आप उस रिस्पॉन्स को दोबारा करते हो, उस बिहेवियर को, नहीं तो आप उस बिहेवियर को दोबारा नहीं करते। बार बार मैं एक टर्म यूज कर रही हूँ, री ओपरेंट कंडीशनिंग में री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर हमारी कोई भी लर्निंग जो होती है वो री के बगैर नहीं होती। री एनी स्टिमुलस, एनी इवेंट, एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग which enhances the probability of the occurrence of any desired response in future। मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो आपका डिजायर्ड बिहेवियर है वो फ्यूचर में बार बार रिपीट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है, री होती है। री का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा कोई गिफ्ट प्रेजेंट किया जाए, ये कुछ भी हो सकता है। कभी कभी एक सिंपल प्रेज हो सकती है, कभी कभी कोई इवेंट या सिचुएशन भी हो सकता है, डेफिनेटली ये एक गिफ्ट भी हो सकता है, बट ये नेसेसरी नहीं है। सो री जो आपके अच्छे डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज है वो फ्यूचर में रिपीट हो, वैसा ही आप बिहेव करो, उसके चांसेस को बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड री दो तरीके से होती है, पॉजिटिव री एंड नेगेटिव री। जैसे कि नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव, विच मीन्स जो आपके डिजायर्ड बिहेवियर है उनकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, जिसमें हम आपको कुछ प्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव कुछ देते हैं।
पॉजिटिव री प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरीके की होती है। प्राइमरी पॉजिटिव री जो डायरेक्ट आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, फॉर एग्जाम्पल फूड। सेकेंडरी पॉजिटिव री इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है आपकी प्राइमरी नीड्स को, फॉर एग्जाम्पल मनी। एक एग्जाम्पल देती हूँ, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आए, आपको एज अ री ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लेकर आओ, मैं आपको पिज्जा पार्टी देती हूँ। प्राइमरी पॉजिटिव री डायरेक्ट आपकी फिजियोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, फूड है पिज्जा। आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आए, एज ए री मैंने आपको पैसे दिए, मनी दिया कि आप अपने लिए खाने की कोई भी चीज ले आओ। मैंने आपको एज ए टोकन मनी दिया और आपने पिज्जा लेकर आए, जो आपकी इनडायरेक्टली प्राइमरी नीड्स को ही सेटिस्फाई कर रहा है। सो पॉजिटिव री मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमारे एपेटाइट से रिलेटेड होती है, जिसको हम एपेटाइटिव री भी कहते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव री की। नेगेटिव री प्राइमरी की तरह हमारे डिजायर्ड रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऑलरेडी कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, जिसको हम रोक देते हैं, जिसको टर्मिनेट करते हैं, तब प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रिक शॉक आपको दिया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। मूवीज में हमने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कोई पेनफुल सिचुएशन चल रहा होता है, क्रिमिनल से क्वेश्चन से क्रिमिनल का इंटेरोगेशन चल रहा होता है, इलेक्ट्रिक शॉक या इस तरीके की कोई चीज उसे दी जा रही है। वो जब तक आपका डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं देता तब तक वो चीज चल रही है, और जैसे ही वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स देता है, वो पेनफुल जो इवेंट होता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव री नेगेटिव री का मतलब ये नहीं है कि आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है। नेगेटिव री और पनिशमेंट में यही डिफरेंस है। यहाँ पर नेगेटिव जो चीज चल रही है उसका टर्मिनेशन किया जाता है, लेकिन पनिशमेंट में आपको वो चीज नेगेटिव जो चीज है वो प्रेजेंट की जाती है। एब्यूसिव लैंग्वेज, स्लैप्स, समटाइम्स पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को ग्राउंड करते हैं, ग्राउंडेड जिसे बोलते हैं कि आप इतने दिन तक बाहर नहीं निकल सकते। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड पनिशमेंट। नेगेटिव री में और पनिशमेंट में यही डिफरेंस होता है कि नेगेटिव में जो एक नेगेटिव चीज चल रही होती है उसको टर्मिनेट करते हैं, पनिशमेंट में उस चीज को प्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव री दो तरीके से होती है, एस्केप एंड अवॉइडेंस। छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। टेकिंग अ डिस्प्रिन टू टर्मिनेट अ हेडेक। हेडेक चल रहा है, विच मीन्स समथिंग पेनफुल इज गोइंग ऑन। हेडेक पेनफुल है और वो चल रहा है, उसको टर्मिनेट करने के लिए हमने डिस्प्रिन टेबलेट लिया। एस्केप, नेगेटिव री आपने एस्केप किया। अवॉइडेंस, फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर धूप में जाते हो, आप सनस्क्रीन लगाते हो टू अवॉइड सन टैन, तो उसको हम क्या कहेंगे? अवॉइडेंस, विच मीन्स किसी कोई नेगेटिव चीज ना हो आपके साथ, उससे पहले ही आप प्रिकॉशनरी जो काम कर रहे हो उसको हम अवॉइडेंस कहते हैं। ये हमारे नेगेटिव री के दो टाइप्स हैं। सो इसमें मैंने आपको बताया। ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक क्विक रिवीजन लेते हैं। Operant conditioning is given by B.F. Skinner. Operant conditioning is also known as type R conditioning and instrumental conditioning. Instrumental conditioning इसलिए कहते हैं because every response is instrumented with the reinforcement. Response is more important because हर response से हमें पता चलता है कितनी आपकी learning हो रही है, और उस response से हमें ये पता चलता है you need a reinforcement or not. It is also based on the Thorndike's law of effect. थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम कोई भी रिस्पॉन्स को दोबारा तभी करते हैं, कोई भी बिहेवियर, जब हमें सामने से उस रिस्पॉन्स को अच्छा इफेक्ट मिलता है। देन रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड नेगेटिव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एस्केप एंड अवॉइडेंस रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स होते हैं कुछ।
री कब कब और कैसे दी जाए वो भी डिसाइडेड होता है। री के टू टाइप्स के शेड्यूल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड पार्शियल। दोनों अपने नाम से ही हमें समझ आ रहे हैं। कॉन्टिन्यूस मीन्स हम री देते हैं आफ्टर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स। पार्शियल में इंटरमिटेंट होता है, जिसमें हम कभी कभी दे देते हैं और कभी कभी री नहीं देते। जब भी हम लर्निंग करा रहे होते हैं, सब्जेक्ट जो होता है हमारा लर्निंग फेज में है, उस टाइम पर हमें कॉन्टिन्यूस री देना पड़ता है, बिकॉज हम लर्निंग या नॉलेज एक्वायर करा रहे हैं, नॉलेज एक्विजिशन फेज चल रहा है। जब भी एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर होगा तो हमेशा याद रखें कॉन्टिन्यूस री होगा। और इसी फेज में, बिकॉज अभी हम लर्निंग करा रहे हैं, कोई भी स्टेज ऐसा आता है जब हम री नहीं दे पाते तो सब्जेक्ट का एक्सटिंक्शन हो जाता है, लर्निंग का एक्सटिंक्शन हो जाता है। लेकिन पार्शियल री में ऐसा नहीं होता, बिकॉज वो लर्निंग हो चुकी है, उसके बाद जब हम उस बिहेवियर को मेंटेन कराने की कोशिश करते हैं, हम उसको मेंटेन करा कर रखना चाहते हैं, तब हम पार्शियल या इंटरमिटेंट री यूज करते हैं, बिकॉज इसमें एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स को हम री नहीं कर रहे। सेकेंड, लर्निंग नहीं करा रहे, ऑलरेडी लर्न बिहेवियर है, सिर्फ उसको मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर अगर हम री नहीं देते हैं तो एक्सटेंशन नहीं होता, रादर आपके बिहेवियर में डिक्लाइन आ जाता है। एक्सटेंशन मीन्स आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, डिक्लाइन आप दे रहे हो बट उतना एफर्ट्स के साथ नहीं दे रहे जितना कि आपको देना चाहिए। एक क्विक रिवीजन मैं आपको देती हूँ दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। री दो टाइप की होती है, कॉन्टिन्यूस एंड पार्शियल। कॉन्टिन्यूस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स को री दे रहे हैं हम, पार्शियल में नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे लर्निंग करा रहे हैं कॉन्टिन्यूस में, पार्शियल में लर्न बिहेवियर को मेंटेन करके रख रहे हैं बस। कॉन्टिन्यूस री में एक्सटिंक्शन होता है अगर री ना दी जाए। पार्शियल री में डिक्लाइन ऑफ बिहेवियर होता है, एक्सटिंक्शन नहीं होता। बिहेवियर आ रहा है, डिजायर्ड आ रहा है, बट उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना हमें रिक्वायर्ड है। पार्शियल री जो है वो आगे फर्दर डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में, रेशो एंड इंटरवल। रेशो की जहां पर हम बात कर रहे हैं वहां पर नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज की बात कर रहे हैं। मीन्स री पार्शियल है, पार्शियल मीन्स इंटरमिटेंट है, कभी कभी दे रहे हैं, नॉट आफ्टर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स, हर रिस्पॉन्स के बाद नहीं दे रहे, इंटरमिटेंटली दे रहे हैं, कभी कभी दे रहे हैं। रेशो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पर। सेकंड है हमारा इंटरवल, विच मींस नंबर ऑफ टाइम्स पर, कितनी देर बाद हम दे रहे हैं। रेशो भी आगे फर्दर डिवाइडेड है दो टाइप्स में, फिक्स्ड रेशो एंड वेरिएबल रेशो। फिक्स्ड रेशो मींस कि हर करेक्ट एक नंबर हमने करेक्ट रिस्पॉन्सेज का फिक्स कर लिया है जिसके बाद हम री दे रहे हैं। कॉन्टिन्यूस अगर ये होता तो एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद हम री देते, बिकॉज ये पार्शियल री है तो यहाँ पर हम एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद नहीं दे रहे, बट फिक्स्ड है हमारा। लेट्स से इस ग्राफ को देखिए, हम री दे रहे हैं, लेट्स से ये 0 है, ये 5 है, ये 10, देन 15, विच मीन्स हम एवरी फिफ्थ करेक्ट रिस्पॉन्स को दे रहे हैं। फिक्स्ड है एवरी फिफ्थ, प्लस कॉन्टिन्यूस नहीं है, एवरी रिस्पॉन्स को री नहीं दे रहे हैं। पार्शियल री है बिकॉज हर करेक्ट रिस्पॉन्स को नहीं दे रहे, बट फिक्स्ड है हमारा रिस्पॉन्स कि हम हर फिफ्थ को दे रहे हैं, हम एवरी थर्ड को दे सकते हैं, एवरी फोर्थ को दे सकते हैं, ये हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। रेशो में ही मीन्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के ऊपर जो हम पार्शियल री देते हैं वो वेरिएबल रेशो भी हो सकता है, विच मीन्स ये जरूरी नहीं है कि आप फिक्स करो, आप कभी भी दे सकते हो। अब इस ग्राफ को देखिए, लेट्स से हमने यहाँ पर फिफ्थ करेक्ट रिस्पॉन्स को दिया, फिर हमने सिक्स को दिया, फिर हमने नहीं दिया, फिर हमने 10th को दिया, फिर हमने 13th को दिया, फिर 14th को दिया, फिर बहुत देर तक नहीं दिया। इस टाइप का जब हम री देते हैं वेरिएबल रेशो, तो उस टाइम पे हमारा जो सब्जेक्ट होता है, हमारा जो क्लाइंट होता है, उसको ये समझ नहीं आता कि हमें री कब मिलेगा।
तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, फिक्स्ड रेशियो एंड वेरिएबल रेशियो को, तो दोनों में जो हमारा फिक्स्ड रेशियो है, जहां पर सब्जेक्ट का माइंड सेट हो जाता है कि हमें एवरी फिफ्थ पर या एवरी थर्ड पर या एवरी फोर्थ पर किसी भी नंबर एक फिक्स रिस्पॉन्स के बाद री इन्फोर्समेंट मिलेगा, तो वहां पे हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, डिजायर्ड रिस्पॉन्स, वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू वेरिएबल रेशियो। सेम इज द केस विद द इंटरवल। जहां पे हम इंटरवल की बात कर रहे हैं, वहां पर हम टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज की। एवरी फिफ्थ रिस्पॉन्स को हमने यहाँ इस ग्राफ में जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया, एवरी फिफ्थ रिस्पॉन्स को हमने री दिया। सेम लेट से यहाँ पर हमने एवरी फिफ्थ आवर में जो है री दिया। सेम जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड रेशियो में हमारा लर्निंग बहुत फास्ट होता है, ऐसे ही फिक्स्ड इंटरवल में लर्निंग बहुत फास्ट होगा, डिजायर्ड रिस्पॉन्स बहुत फास्ट और बहुत लंबे टाइम तक प्रोड्यूस होंगे। बट वेरिएबल इंटरवल अगेन हमारा क्लाइंट, हमारा सब्जेक्ट कंफ्यूज हो जाएगा कि री इन्फोर्समेंट कब और कितने टाइम इंटरवल के बाद मिल रही है। लेट्स से आज मिली है, कल मिली है, फिर एक वीक तक कोई री इन्फोर्समेंट नहीं मिल रही, फिर एक वीक लगातार मिल रही है, दो दो दिन के गैप पे फिर नहीं मिल रही। सो क्लाइंट को या सब्जेक्ट को कैसे समझ आएगा कि उसको री इन्फोर्समेंट कब मिल रही है? तो जो हमारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स या बिहेवियर है वो भी रिड्यूस होने लगेगा। सो पार्शियल री में रेशियो एंड इंटरवल, रेशियो मीन्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, इंटरवल मीन्स टाइम। फिक्स्ड रेशियो, हर फिक्स्ड रिस्पॉन्स के बाद री वेरिएबल रेशियो, कोई रिस्पॉन्स फिक्स नहीं है कि कौन से रिस्पॉन्स के कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस के बाद री मिलेगा। फिक्स्ड इंटरवल विच मीन्स फिक्स्ड है टाइम कि इतनी देर बाद री मिलेगा। वेरिएबल इंटरवल अगेन टाइम फिक्स नहीं है कि कितने टाइम के बाद हमें री मिलेगा। सो चारों री में से फिक्स्ड रेशियो एंड फिक्स्ड इंटरवल बेस्ट है बिहेवियर, डिजायर्ड बिहेवियर को प्रोड्यूस कराने में। सो री में अगर हम देखें तो री क्या है? री पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं, फिर पॉजिटिव में प्राइमरी सेकेंडरी की बात करते हैं, और नेगेटिव में एस्केप अवॉइडेंस की बात करते हैं। उसके बाद हमने बात की शेड्यूल्स ऑफ री जिसमें पार्शियल कॉन्टिन्यूस की बात की हमने, एंड पार्शियल में रेशियो एंड इंटरवल की। री में इतना ही, ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी इतना ही है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो लर्निंग प्रोसेसेस हैं वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो लर्निंग सीरीज की जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ कवर कर दी थी, बिकॉज कंडीशनिंग चाहे क्लासिकल कंडीशनिंग है या ऑपरेंट कंडीशनिंग है, दोनों के लर्निंग प्रोसेसेस सेम है, जिसमें नॉलेज एक्विजिशन था हमारा, एक्सटिंक्शन था, स्पॉन्टेनियस रिकवरी था, जनरलाइजेशन था एंड डिस्क्रिमिनेशन था। ऑपरेंट कंडीशनिंग की इस वीडियो में इतना ही। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं लर्निंग सीरीज में थॉर्नडाइक की लर्निंग प्रोसेसेस जो है वो कवर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स। अगर कोई और वीडियो आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो की लास्ट में बोलती हूँ, मुझे प्लीज मैसेज करें। यूट्यूब पर ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, और मैं अभी भी ऐसे ही कर रही हूँ। मेरी जो सीरीज चल रही हैं वो टॉपिक स्टूडेंट्स ने ही मुझे सजेस्ट किए हैं और मैं उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बना रही हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर योर ओन बेनिफिट, and don't forget to like and share my videos. Thank you.